जय श्री राम। क्या आप जानते हैं, जब परशुराम जी का क्रोध भड़क उठा तब लक्ष्मण जी ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी सभा सन्न रह गई। भक्तों, बिना सोचे समझे क्रोध करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। आप ये कथा कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जब परशुराम जी आए, खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति अर्थात भस्म बड़ी भम रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। बोहे टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे। छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मरग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस है। हाथों में बाण धनुष और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब लोग हैं वहां आ गया। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सबने दंडवत प्रणाम की। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही किसी की ओर देख लेते हैं तो वह समझता है मेरी मानो आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिरा दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध आ गया जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक के वे समाचार कह सुने। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। बोले सीताराम भगवान की जय। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे कि सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। यह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले,
हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजारूढ़ परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष में तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? श्री राम जी ने तो इसे नए के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूटे ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही इस किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, तुझे मैं निरा मुनि ही जानता है? क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, कोमल वाणी से बोले, ओह मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, भला फूंक से भी पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और को इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती प्रभु, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाए। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधाकर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। जय श्री राम। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं।
सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील और प्रेम से, नहीं तो इसे इस कुठार कठोर से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोभ ही केवल फौलाद की बनी हुई खांड खांडा खड़ग है, उख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। अब माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है। बहुत देर बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फंसा दिखला रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इन सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुराकर कहते हैं, उनको हंसते देखकर उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह विषमुख है, दुधमुआ नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है, यह नीच मुझे कार के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, अर्थात बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी शर्माकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी, हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे अनसुना सुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने, लक्ष्मण ने तो कुछ भी काम नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, अतः हे स्वामी, आप कृपा करके क्रोध, वध और बंधन जो भी करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए।
जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की कोहर करनी सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। जय श्री राम। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई और नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। बोल सीताराम भगवान की जय। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हो। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष लगता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि वह आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने को की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहां चरण और कहां मस्तक, कहां मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहां आपका परशुराम सहित बड़ा नाम परशुराम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे नीला ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं हैं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक सुहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरे प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि,
विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटे ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाए। बोलिए सीताराम भगवान की। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे। चाहे काल ही क्यों ना हो, क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। बोलिए सीताराम भगवान की। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही उड़कर चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जान लिया, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो, जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गाय का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो, जय हो। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले देव, आपकी जय हो, जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव के मन रूप इस मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय ज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। बोलिए सीताराम भगवान की जय। कथा को लगातार सुनने के लिए दिव्य वाणी के इस मंच पर बने रहें। सभी राम भक्त कमेंट में अपने भाव जरूर लिखें। दिव्य वाणी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।